और आरोग्य सेतु पर अलर्ट आने पर अभी तक 2722 लोगों की कॉल गई है, जिनमें से 10 लोग पॉजिटिव हैं। 70,129 टीम लगातार सर्विलांस पर काम कर रही है। प्रदेश में भी झांसी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रोजाना 2 ट्रेन का इंतजाम किया गया। आने वाले श्रमिकों को अच्छी क्वालिटी के राशन किट देने के निर्देश, साथ ही आगरा, मेरठ और कानपुर में सख्ती से लॉकडाउन को पालन कराने के भी निर्देश दिए गए। देश भर में कोविड-19 के कुल 70,756 मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46,000। अब तक कोरोना संक्रमण से 2,293 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,604 नए मरीज। यूपी में 3,573 कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 80 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना के 3 नए केस आए सामने। राजधानी में कोरोना संक्रमण की संख्या 261 तक पहुंची। 58 एक्टिव केस। उत्तराखंड में 68 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। राज्य में अब तक 1 की मौत। औरैया में अहमदाबाद से लौटे 3 युवकों में कोरोना की पुष्टि। गांव को किया गया सील। एएसपी कमलेश दीक्षित ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिए निर्देश। अमेठी में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मचा हड़कंप। बदलगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ रहने वाले 4 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 9 मई को गुजरात से लौटी महिला भी कोरोना पॉजिटिव। जालौन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 3 नए पॉजिटिव कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। जिले में अब तक 33 कोरोना मरीज। सिद्धार्थनगर में कोरोना के 5 और पॉजिटिव मरीज। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 26। डीएम दीपक मीणा ने की पुष्टि। बहराइच में जिला जेल में तैनात 35 साल के जेल सिपाही ब्रजेश पांडे की संदिग्ध हालातों में मौत। उनके घर पर बेड पर पड़ा मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दी। गोंडा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि। कोरोना पॉजिटिव युवक को लेवल 1 अस्पताल में किया गया भर्ती। मोतीगंज इलाके का रहने वाला है युवक। चित्रकूट में 2 स्वास्थ्यकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। जिला अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। सभी को बांदा मेडिकल कॉलेज में किया गया शिफ्ट। चित्रकूट में अब तक 8 कोरोना केस। फर्रुखाबाद में कोरोना के 6 नए केस मिलने से हड़कंप। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 8। डीएम ने की 6 नए मरीज मिलने की पुष्टि। महराजगंज में एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली से लौटा था युवक। जनपद में मरीजों की संख्या हुई 7। मथुरा से राहत भरी खबर आई सामने। कोरोना वायरस से संक्रमित 3 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। मेडिकल स्टाफ ने ठीक हुए मरीजों पर फूल बरसाकर उन्हें घर भेजा। हरदोई में 2 और लोग पाए गए पॉजिटिव। स्वास्थ्य महकमे की टीम ने दोनों ही मरीजों को भेजा लखनऊ। दोनों मरीज गुजरात से लौटे थे। बागपत में 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। एक ही परिवार के 6 लोग हुए संक्रमित। जनपद में 10 हुई कोरोना एक्टिव केस की संख्या। हापुड़ में कोरोना संक्रमित की मौत। प्रदेश में 80 हुआ मौत का आंकड़ा। आगरा में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव। बॉर्डर पर स्क्रीनिंग और कोविड-19 जांच को लेकर न्यूज 18 की खबर का असर। देहरादून के आशा रोड़ी बॉर्डर चेक पोस्ट पर भी अब कोरोना के लिए जा रहे हैं सैंपल। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला। सीतापुर में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद डीएम अखिलेश तिवारी ने दिया सख्त आदेश। कहा जनपद के बॉर्डर पर हो सख्त चेकिंग अभियान। चूक होने पर थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार। श्रीनगर गढ़वाल में बदहाल स्वास्थ्य सेवा। एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज। अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिहार में आज फिर मिले कोविड-19 के 18 नए मरीज। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 767। 6 की मौत। राजस्थान में 47 नए पॉजिटिव केस आए सामने। उदयपुर में माता पिता कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। 406 नए केस आए सामने। पीएम मोदी एक बार फिर आज रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित। कोरोना को लेकर चौथी बार देश को करेंगे संबोधित। माना जा रहा है कि पीएम लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है। इससे पहले कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। मनरेगा ग्राम सेवकों को सीएम योगी ने दी सौगात। करीब 225 करोड़ रुपए खाते में किए गए ट्रांसफर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम सेवकों से की बात। सरकार ने मानदेय राशि की रकम को 3,630 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 6,000 प्रति माह कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश मनरेगा में देश भर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। प्रयागराज में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली और पॉजिटिव मरीजों के बेहतर इलाज की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। कहा अस्पतालों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का दे ब्यौरा।
पौड़ी में सांसद तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के मद्देनजर व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए देवप्रयाग में विभागीय अधिकारियों की ली बैठक। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन किए जा रहे प्रवासियों पर नजर रखने के साथ उनकी दिक्कतों का ध्यान रखने के दिए निर्देश। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर हाईकोर्ट ने भी दिखाई सख्ती। मैसेज, ईमेल, फोन से अभिभावकों से फीस मांगने पर लगाई रोक। ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को बनाया नोडल अधिकारी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस जलाश्व फिर से जाएगा मालदीव। तकरीबन 700 भारतीयों को माले से लाया जाएगा कोची। 15 मई को माले से रवाना होगा जहाज। आज से रेलवे ने की 15 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। बिना कंफर्म टिकट के किसी को प्लेटफॉर्म के अंदर जाने की इजाजत नहीं। आगरा से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। श्रमिकों ने ताली बजाकर सामूहिक रूप से योगी सरकार का जताया आभार। प्लेटफॉर्म पर खड़े अधिकारियों ने भी बजाई ताली और किया सभी को विदा। 1200 से ज्यादा यात्रियों को लेकर सूरत से काठगोदाम पहुंची पहली स्पेशल ट्रेन। हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया घर। उत्तराखंड में प्रवासियों की वापसी पर शुरू हुई कांग्रेस सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, ग्राम प्रधानों को क्यों दी गई क्वारंटीन की जिम्मेदारी। चंदौली में भारतीय रेल ने कुछ चुनिंदा मार्गों पर ट्रेन सेवाएं शुरू करते हुए जारी किए दिशा निर्देश। 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना जरूरी। सिर्फ डिब्बाबंद भोजन और हैंड सैनिटाइजर कराए जाएंगे उपलब्ध। पंजाब के कई स्थानों से श्रमिकों को लेकर चौथी श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची हरदोई। ट्रेन में श्रमिकों के साथ बच्चे और महिलाएं भी शामिल। मेडिकल टीम थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजा घर। रेल मंत्रालय ने आज से ट्रेनों के संचालन का काम किया शुरू। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी पहली पैसेंजर ट्रेन रात 10 बजे होगी रवाना। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर तैयारियां शुरू। अल्मोड़ा में प्रवासियों को चाहिए रोजगार। 15,000 प्रवासियों ने वापस लौटने के लिए ऑनलाइन किया आवेदन। सरकार का भी प्रवासियों पर ध्यान। स्वरोजगार के लिए ऋण देगी सरकार। अल्मोड़ा जिले में अब तक 12,000 लोगों की वापसी हो चुकी है। कुछ लोग लॉकडाउन से पहले आ गए थे तो कुछ प्रवासियों को राज्य सरकार वापस ला रही है। वहीं 15,000 प्रवासियों ने वापस लौटने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जो अपने घरों में आना चाहते हैं। प्रयागराज में 15 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू। साथ ही एक अतिरिक्त ट्रेन दिल्ली से बेंगलुरु के लिए होगी रवाना। इनमें से 3 ट्रेनें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल से होकर गुजरेगी। कानपुर में श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर आई सामने। बिल्डरों के काम शुरू करने के बाद श्रमिकों को फिर से मिल रहा है रोजगार। शाहजहांपुर में शिक्षा विभाग भी मास्क बैंक बनाकर लोगों की कर रहा है मदद। 5,000 मास्क बनाकर डीएम को सौंपे। शिवपुर में युवा समाज सेवी शुभम यादव का सराहनीय कदम। करीब 5,000 रुपए में तैयार किया सैनिटाइजिंग टनल। गोरखपुर में बाहरी राज्यों से श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला जारी। दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद और मुंबई से घरों को लौट रहे हैं श्रमिक। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस कर रही है मदद। रेलवे ने आज से यात्री ट्रेनों का संचालन किया शुरू। रेलवे स्टेशन पर कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तैयारियां। चंदौली के पालेजी कंपनी में मजदूरों का हंगामा। 2 महीने से वेतन न मिलने से मजदूर आक्रोशित। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर एक वृद्ध किसान की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुल्हाड़ी बरामद कर जांच शुरू के साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पीलीभीत के गांव में चहलकदमी करते दिखे बाघ। वन विभाग नहीं दे रहा है सुध। बांदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सराहनीय कदम। मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध करा रहा है दवाइयां। उन्नाव में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती युवक की मौत। कोरोना संदिग्ध की देर रात मौत होने से जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। 9 तारीख को मुंबई से लौटकर आया था युवक। और में मानसिक रूप से परेशान एक युवक ने तालाब में लगाई छलांग। परिवार वालों ने बाहर निकालकर बचाई जान। घर पहुंचते युवक ने दोबारा धारदार हथियार से अपनी गर्दन काटने की कोशिश की। प्रतापगढ़ के गांव को जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट किया घोषित। जिला अस्पताल की ओपीडी समेत तमाम सुविधाओं को किया गया बंद। जिला अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी समेत सभी दुकानों को बंद कराया गया। संभल में 11 फर्टिलाइजर के खिलाफ केस। कोरोना की स्क्रीनिंग करने गई हेल्थ सर्विस टीम को जांच से रोका। 2 घंटे तक जबरन रोककर बदसलूकी का आरोप। हॉटस्पॉट इलाके में है नॉर्वे की 11 फर्टिलाइजर कंपनी। जालौन में लगातार जारी प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला। जालौन के उरई स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कल अहमदाबाद से पहुंची थी जालौन। कन्नौज में मामूली विवाद में भिड़े 2 पक्ष। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद करते रहे हाथापाई। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद जनपद के कांच उद्योग के लिए राहत भरी खबर। बंद उद्योगों को सशर्त किया जाएगा चालू। शामली में असामाजिक तत्वों ने हनुमान मूर्ति को किया खंडित। गांव वालों का आरोप, तार को हनुमान जी के गले में डालकर फांसी लगाने की गई है कोशिश। गोरखपुर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। खजनी पुलिस ने खेत से बरामद की युवक की लाश। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच।
ललितपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजा। मोहल्ले को किया गया सील। मेरठ में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कंट्रोल करने में जुटी सीएम योगी की स्पेशल टीम। अब आवश्यक सेवाओं के पास जारी करने में होगी सख्ती। पुलिस वालों को सेहतमंद रखने के लिए भी उठाए जाएंगे जरूरी कदम। अयोध्या में हनुमानगढ़ी का प्रांगण श्रद्धालु विहीन आया नजर। लॉकडाउन के चलते पसरा सन्नाटा। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर बॉर्डर इलाकों में भी बढ़ाई गई सख्ती। सीमाओं पर हो रही है चेकिंग। पास चेक करने के बाद ही हो रही है एंट्री। जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए वन विभाग ने बनाया बॉलीवुड प्लान। जागरूकता फैलाने के लिए फिल्मी डायलॉग का ले रहे हैं सहारा। जन जागरूकता के साथ साथ जंगलों में आग लगाने पर कार्रवाई का भी जिक्र। सहारनपुर कोतवाली देवबंद क्षेत्र के गांव में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर आतिशबाजी कर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, जिसमें 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमीरपुर पहुंचा दिल्ली और हरियाणा से आए श्रमिकों का जत्था। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सभी पैदल ही अपने घर लौट रहे हैं। हाथरस में आरपीएफ की टीम ने 17 प्रवासी श्रमिकों को पकड़ा। सभी श्रमिक रेलवे ट्रैक पर पैदल यात्रा कर रहे थे। सभी को आगरा रोड स्थित दूर पब्लिक स्कूल में किया गया क्वारंटीन। बहराइच के महसी विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को जमकर लताड़ा। साथ ही पुलिस पर मजदूरों से अवैध वसूली का भी लगाया आरोप। पंजाब में फंसे यूपी के प्रवासी कामगारों का वीडियो वायरल। सरकार से घर वापसी की लगाई गुहार। बताया जा रहा है कि ये लोग पीलीभीत के चंदोई इलाके के रहने वाले हैं। फर्रुखाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर उड़ी धज्जियां। सड़क पर लोगों की उमड़ी भीड़। बाजार में खरीदारी के लिए लोगों का लगा मेला। आगरा में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव। एक पक्ष ने हवाई फायर तक कर दिया, जिसमें वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जौनपुर पुलिस पर टिकटॉक का चढ़ा खुमार। पुलिस चौकी के अंदर ही सप्ता चौधरी के गाने पर टिकटॉक गर्ल के साथ वीडियो किया शूट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। न्यूज 18 नहीं करता है पुष्टि। फतेहपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। ऑटो रिक्शा सवार मां बेटी की मौके पर मौत। 3 लोग मामूली रूप से घायल। मुंबई से ऑटो पर जौनपुर के लिए निकला था परिवार।